अस्सलामुअलैकुम मेरे प्यारे प्यारे व्यूवर्स को मेरा प्यार भरा सलाम। मैं हूं हफ्सा फरीद और आप देख रही हैं मेरा यूट्यूब चैनल हफ्सा फरीद कुकिंग। उम्मीद करती हूं आप सब खुशबाश होंगे, खैर आफियत से होंगे। आज की रेसिपी हमेशा की तरह बहुत लजीज और शानदार होने जा रही है। आज मैं आलू नान की रेसिपी आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ। बगैर ओवन और बगैर तंदूर के बहुत ही आसान तरीके से हम पैन में बनाएंगे। तो आपने वीडियो को एंड तक वॉच करना है, कोई पॉइंट स्किप नहीं करना। तो चले अब बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम मैदा की डो बनाते हैं। तो इसके लिए 500 ग्राम मैदे के अंदर 1 टेबलस्पून मिल्क पाउडर, हाफ़ टी स्पून नमक और हाफ़ टी स्पून बेकिंग पाउडर शामिल करेंगे। साथ ही यहाँ पर 2 टेबलस्पून दही ऐड करेंगे। अब बहुत ही इम्पोर्टेंट इंग्रेडिएंट शामिल करेंगे। यहाँ मैंने हाफ कप नीम गर्म दूध में 1 चम्मच शुगर और 1 चम्मच यीस्ट डालकर 15 मिनट के लिए स्टे दिया था। अब अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद ये डालेंगे। ये आप किसी भी स्टोर से इजीली परचेज कर सकते हैं। यीस्ट डो को फुलाने में मदद देती है, यानी डो के साइज़ में 4 गुना इजाफा करती है। अब साथ यहाँ पर हम एक अंडा ऐड करेंगे और अब अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। ये देखिए अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और अब नीम गर्म पानी की मदद से हम डो का जो आटा है वो गूंदेंगे। डो सख्त ना हो, मीडियम हो। जैसे हम आम गंदम का आटा गूंदते हैं ना, बिल्कुल इसी तरह आपने गूंदना है। तो देखिए आप डो की कंडीशन देख लें। अब इस पॉइंट पर आकर 1 चम्मच घी शामिल करेंगे। ये देखिए इस तरह। और अब दोबारा से गूंदेंगे, अच्छी तरह से गूंदेंगे ताकि जो यीस्ट की स्मेल है वो ना आए और यीस्ट का जो दाना होता है वो भी बिल्कुल ख़त्म हो जाए। डो को 5 मिनट मज़ीद गूंदने के बाद हम घी से ग्रीस करेंगे और एक एयर टाइट बाउल में कवर करके रख देंगे। अगर गर्मियां हैं तो आप 2 घंटे के लिए रखिएगा ताकि डो अच्छे से राइज़ हो जाए, और अगर सर्दियां हैं तो 1 घंटे के लिए। चलें जी, अब जब तक डो राइज़ होती है हम आलू की स्टफिंग रेडी करते हैं। तो यहाँ पर मेरे पास हाफ़ kg आलू हैं जिन्हें मैंने उबाल कर मैश कर लिया है। अब इसके अंदर एक प्याज डालेंगे जिसे मैंने चॉप कर लिया है, और अब साथ ही 4 सब्ज़ मिर्चें चॉप की हुई डालेंगे, और साथ ही इसके अंदर 2 टेबलस्पून हरा धनिया शामिल करेंगे। अब स्पाइसेस ऐड करते हैं। तो 1 चम्मच चिली फ्लेक्स शामिल करेंगे। आप अपने टेस्ट के मुताबिक कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अब 1/4 टीस्पून टाटरी शामिल करेंगे, और साथ ही 1 टीस्पून लहसुन पाउडर, हाफ़ टी स्पून हल्दी, हाफ़ टी स्पून ज़ीरा, 1/4 टीस्पून अजवाइन, 1 टीस्पून कसूरी मेथी, 1 टेबलस्पून साबुत धनिया और हाफ़ टी स्पून नमक शामिल करेंगे। और अब अच्छी तरह से हाथों की मदद से हम मिक्स करेंगे। मैंने आलू की स्टफिंग में जो अजवाइन ऐड की है इसके बहुत ज़्यादा फ़वाइद हैं, मैं आपको आगे चलकर बताऊंगी। अब यहाँ पर मैं ड्राई पुदीने के चंद पत्ते ऐड कर रही हूँ। तो देखें 1 घंटा हो गया है और जो नान की डो है वो अच्छी तरह से राइज़ हो गई है। ये देखिए अब हम 2 से 3 मिनट दोबारा से गूंदेंगे। देखिए इस तरह से। साथ ही साथ आप सबसे गुजारिश है कि जो मेरे चैनल पर न्यू है वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और अपने अजीज़ दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ शेयर भी कीजिएगा। तो ये देखिए हम इस तरीके से पेड़ा उठाएंगे और हैंड की मदद से सर्कुलर मोशन में घुमाएंगे, मूव ऑन कराएंगे। तो इस तरीके से हमारा एक सर्कल पेड़ा रेडी हो जाएगा। और सेम यही प्रोसीजर फॉलो करते हुए आपने बाकी भी पेड़े बना लेने हैं। ये देखिए अब आप बाकी भी पेड़े बना लीजिएगा। तो देखिए 4 पेड़े बना लिए हैं। अब हम ऑयल से ग्रीस करेंगे ताकि खुश्का पैदा ना हो, और अब हम किसी रुमाल की मदद से कवर करके रख देंगे 4 से 5 मिनट के लिए। अब एक बेलना लेंगे और इस पर मैदा स्प्रिंकल करेंगे। अब एक पेड़ा उठाएंगे और बेल लेंगे मीडियम साइज़ का। ये देखिए इस तरह से। अब इसमें हम आलू की स्टफिंग शामिल करेंगे। तो यहाँ पर मैं 2 टेबलस्पून आलू की स्टफिंग शामिल कर रही हूँ, और अब हम उठाएंगे और साइड से इस तरह से फोल्ड करते जाएंगे। ये देखिए बिल्कुल इस तरह से। और अब ये हमारा पेड़ा बन गया है। अब हम आलू के नान बनाने जा रहे हैं। ये देखें इस तरह से, और एंड पर आप पानी भी लगा लीजिएगा। अब आप इसे बेल लीजिएगा। तकरीबन मीडियम साइज़ का आपने बेलना है। ये देखें बिल्कुल इस तरह से। देखिए नान को मैंने बेल लिया है। अब इसके ऊपर मैं हैंड की मदद से निशान लगाऊंगी, बिल्कुल इस तरह से। अब साथ ही यहाँ हम अंडे से ग्रीस करेंगे।
अगर आप अंडा नहीं लगाना चाहते तो आप दूध से भी ग्रीस कर सकते हैं। तो देखिए ग्रीस करने के बाद अब यहाँ पर मैं वाइट तिल ऐड करूँगी। या आप किसी भी स्टोर से इजीली परचेज कर सकते हैं। अगर वाइट तिल नहीं ऐड करना चाहते तो आप कलवंजी भी ऐड कर सकते हैं। अब साथ ही यहाँ पर हरा धनिया शामिल करेंगे और अब बुरुश से हम पुश करेंगे ताकि अच्छी तरह से बैठे सारी चीज़ें। अब हम कुक करते हैं। तो देखिए यहाँ पर मैंने तवे पर कुक किया है। फ्लेम जो है वो लो टू मीडियम है और अब हम 5 मिनट तक ये साइड पकाएंगे। ये देखिए माशाल्लाह कितना प्यारा कलर आने लग गया है। देखिए 5 मिनट के बाद मैंने साइड चेंज की है और अब फिर 5 मिनट बाद मैं साइड चेंज कर रही हूँ। और ये देखिए माशाल्लाह सुभान अल्लाह, देखने से लग ही नहीं रहा कि हमने तवे पे बनाए हैं। अब देखिए मैं मज़ीद 5 मिनट तक ये साइड चेंज करती रहूँगी और माशाल्लाह बहुत ही मज़े की खुशबुएँ आ रही हैं। ये देखिए माशाल्लाह सुभान अल्लाह, हमारा जो तवा नान है वो बन के रेडी हो गया है। अब इसके ऊपर से मैं देसी घी से ग्रीस कर रही हूँ। अगर आपके पास बटर है तो आप बटर से भी ग्रीस कर लीजिएगा। माशाल्लाह सुभान अल्लाह कितना प्यारा कलर आ रहा है। ये देखिए मैंने दूसरा नान भी रेडी कर लिया। सेम उसी प्रोसीजर को फॉलो करते हुए आप तमाम नान रेडी कर लीजिएगा। अब मैं आपको कट करके दिखाती हूँ। तो देखिए माशाल्लाह सुभान अल्लाह, अंदर से आप स्टफिंग भी देख लें कितने मज़े की बनी है। कितना मज़े का हमारा आलू का नान जो है बगैर ओवन के बन के रेडी हो गया है। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी होगी। फिर मिलेंगे एक नई रेसिपी के साथ। तब तक हफ्सा फरीद को दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।